वेनेजुएला की जमीन पर अमेरिकी हमला 3 जनवरी की अर्ली सुबह अमेरिका ने वेनेजुएला के शहर जिसका कैपिटल है caracas, उसके अंदर हमला किया। वहां पे हमला करने के नतीजे में उन्होंने कुछ ऐसी स्ट्रेटेजिक साइट्स को टारगेट किया और उसके अलावा वहां के जो प्रेसिडेंट हैं निकोलस मदुरो और उनकी वाइफ को वहां से स्कॉट करते हुए न्यूयॉर्क ले जा चुके हैं, जहां पर उनको मुख्तलिफ किस्म के केसेस का भी सामना करना पड़ेगा। इसके पीछे अनासर क्या है, कहानी क्या है, आज हम इस वीडियो में आपको उसके बारे में बताएंगे। बेसिकली ये मामला शुरू हुआ था 1999 के अंदर, जब एक नया प्रेसिडेंट उभरा था जिसका नाम हुगो चावेज था। काफी अर्से के लिए उनकी हुकूमत रही, उनके अमेरिका के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं थे और अल्टीमेटली वो ही पार्टी जो है मुसलसल इक़्तिदार में आती रही। यही उन्हीं पार्टी का जो निकोलस मदुरो है, जो कि कुछ डिकेड से जो काफी अरसे से वहां पे हुकूमत कर रहे हैं। अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज इस बात को समझते हैं कि हुगो चावेज और उसके बाद निकोलस मदुरो जो प्रेसिडेंट बने, ये बेसिकली इलेक्शन रिगिंग की वजह से अब वहां पे डिक्टेटरशिप है। लेकिन कुछ लोग का मानना ये भी है कि 1974 के अंदर जब अमेरिका और सऊदी अरब के दरमियान वायदा हुआ कि दुनिया में जितनी भी ऑयल की ट्रेड है वो सिर्फ डॉलर में होगी। अब देखा जाए तो दुनिया के 15 to 20% ऑफ ऑयल रिजर्व्स हैं, जो मतलब दुनिया के अंदर 20% ऑयल है, फ्यूल है, वो वेनेजुएला में मौजूद है। और वेनेजुएला भी इस तरफ से शिफ्ट होकर ब्रिक्स में शामिल होना चाह रहा है और ऑयल की ट्रेड है जो वो अपनी करेंसी के अंदर करना चाह रहा है। एक थ्योरी ये भी है, लेकिन अमेरिका क्या क्लेम करता है, वो अपनी अवाम को क्या बताता है? बेसिकली अमेरिका अपनी अवाम को ये बताता है कि हुगो चावेज के बाद निकोलस मदुरो और ये जितने भी रिसेंटली उनके प्रेसिडेंट कंट्रीज में आए थे, एक तो ये डिक्टेटर्स हैं, ये अवाम की उमंगों के मुताबिक नहीं आए हुए। और एक और चीज बताता है कि बेसिकली ये ड्रग ट्रैफिकिंग है, जो अमेरिका के अंदर कोकेन जो आती है वो वेनेजुएला से आती है और उसकी जो मंशियात फरोशी है उसको ये वाली जो प्रेजेंट रजीम है वो उसको सपोर्ट करती है। इसके साथ साथ कुछ और भी चार्जेस हैं जो इमिग्रेशन के मुताबिक हैं कि बहुत से जो ड्रग ट्रैफिकिंग के साथ साथ ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी है, जो उसके अंदर भी जो वेनेजुएला का काफी रोल है। और कुछ अमेरिकी तेल साज कंपनियां ये भी क्लेम करती हैं कि उन्होंने को बहुत अरसा पहले, बहुत सालों पहले यहाँ पे जो रिफाइनरी लगाई थी जिसके अंदर ऑयल निकलता था, उसके अंदर काफी मदद दी और वो हमारी ही ओरिजिनल रिफाइनरी है। अमेरिका को इससे क्या आउटकम मिलेगी अब और इसका क्या हो सकता है रद्द अमल पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर? रूस ने, चाइना ने, ब्राजील ने, साउथ अफ्रीका ने, बहुत से ऐसे जो मुल्क जिनका एक नाम है, वो उन्होंने इस चीज को अगेंस्ट किए हैं। उन्होंने अमेरिका से इस चीज की डिमांड की है कि दिस इज अगेंस्ट इंटरनेशनल लॉज और आप किसी भी मुल्क के अंदर इस तरह इंटरवीन और मिलिट्री कार्रवाई नहीं कर सकते। लेकिन वेस्ट कंट्रीज हैं और अमेरिका है, वो ये क्लेम करते हैं कि जो निकोलस मदुरो है वो एक डिक्टेटर है और ड्रग ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और इसके अंदर इन्वॉल्व है। अब पसे पर्दा क्या बातें हैं, क्या चीजें हैं, उस तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। लेकिन ये दो मेन वजूहात हैं जो हमने आज इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन की कि करंट मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट की क्या वजह है।